बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, हिंदुस्तान की शान, शाही दरबार की जान, बुलंद ईमान, बादशाह अकबर जलवा अफरोज हो रहे हैं। वाह वाह, बड़ा अच्छा ऐलान किया आपने आज, वाह वाह। तशरीफ रखिए। आपसे नहीं करें, आप खड़े हो जाइए। आप क्यों तशरीफ रखेंगे? आज तक कभी आपने यहाँ पे तशरीफ रखी? आप हमेशा खड़े रहेंगे, बस खड़े रहेंगे। तो फरियादियों को पेश किया जाए। दुआई हो जहाँपना, दुआई, दुआई हो जहाँपना। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई जहाँपना। अरे आप रोइए मत, बताइए हुआ क्या? मुझे पता है बुबू, ये लुट गई, बर्बाद हो गई। जहाँपना, मेरे शौहर का कत्ल किया गया है। आपको किसी पर शक है? जी वो शाही खानदान पर। ये क्या कह रही हैं आप? शाही खानदान पर उंगली कैसे उठा सकती हैं आप? कोई सबूत है आपके पास? मैं और मेरे शौहर जब जा रहे थे तो अचानक एक तीर आया और मेरे शौहर को लग गया। जब मैं भागी मदद के लिए, वापस आई तो देखे मेरे शौहर चल बसे थे और वहां पे वो तीर भी नहीं था। लेकिन मैंने देखा कि वो शाही तीर ही था जो सिर्फ आप या शहजादी सल्ले भी चला सकते हैं। क्या? कत्ल? और वो भी शाही तीर से? लेकिन ये कैसे हो सकता है? शाही तीर तो सिर्फ 2 इंसान चला सकते, या तो आप शहंशाह या तो शहजादे। और इत्तेफाक की बात देखिए, आपके ये शहजादे इंसान है ही नहीं, ये तो गधे हैं, वो भी अव्वल दर्जे के। मुझे पता है बुबू, गधा तीर नहीं चला सकता। इसका मतलब सलीम भाई साहब निर्दोष है। वाह वासु वाह, तुमने कबूल किया कि हम निर्दोष हैं। इन्होंने ये भी कबूल किया कि आप गधे हैं। अब आप भी कबूल कर लीजिए कि कत्ल आप ही ने किया है। अम्मी जान, अपने दिल पर बड़ा सा पत्थर रख लीजिए, क्योंकि अब हम अब्बा हुजूर को उनके गुनाह की सजा देंगे। हम अब्बा हुजूर को कैद खाने में डलवा देंगे। ये भी कोई कैद खाने हैं? कैद खाने तो हमारे यहाँ हुआ करते थे, और क्या कैद खाने होते थे, क्या कैद खाने, तरह तरह के कैद और तरह तरह के खाने। हाँ, ये तो हमें पता है, जो कैद से बच जाता था वो खाना खा के मर जाता था। हमें पूरा यकीन है कि कत्ल इन्होंने ही किया है। देखिए रानी साहिबा, हमने उस औरत से वादा किया है कि हम उसे इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। अब वादा किया है तो हमें इंसाफ दिलवाना होगा, अब चाहे कातिल ये शहजादे सलीम ही क्यों ना हो। अरे नहीं नहीं, हमारे शहजादे कातिल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये कातिल नहीं है,
तो कत्ल तो हमने भी नहीं किए, फिर कातिल है कौन? सिपाही जी राजा बीरबल। हमें बादशाह अकबर और शहजादे सलीम के कमान ला कर दो। जी अभी लाता हूं। रक्षा मंत्री जी, वजीर महबूब खां, आपकी क्या समस्या है? हमारे पास सैनिक ज्यादा हैं और शस्त्र कम। महमूद खान, शस्त्रागार में कोश ही इतना है जहां पना जंग जीतने से ज्यादा लोगों के दिल जीतने में विश्वास करते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा धन जहां पना लोगों की भलाई में लगा। वो तो ठीक है वजीर आला, लेकिन अगर कभी जंग छिड़ी तो हमारे सैनिक बिना शस्त्र के जंग के मैदान में जाएंगे कैसे? मामूजान, आप हमें सेनापति बना दीजिए। हम निहत्ते ही अकेले मैदान जंग में जाएंगे। हमारा विशाल शरीर और फौलादी डोले देखकर दुश्मन खुद ब खुद अपने हथियार डाल देगा। फिर हम उनके हथियार उठाकर अपने सैनिकों को दे देंगे। है ना नायाब और फौलादी तरीका? क्या ख्याल है आपका? ख्याल अच्छा है। लगता है हमें जहां पना याद करना है। अभी हम चलते हैं। जहां पना नहीं भाई साहब, हम याद कर रहे हैं आपको। आपकी बहन याद कर रही है। बहना, आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला लिया होता। भाई साहब, आज हिंदुस्तान की रानी नहीं, आपकी बहन आपसे मिलने आई है। आपकी बहन के परिवार के सिर पर तलवार लटकी हुई है। क्या? वासु, हमें तो कोई तलवार नजर नहीं आ रही। चुप करो भाई साहब। बहना, अब हम क्या करें? जहां पना हमसे ज्यादा बीरबल पर विश्वास करते हैं, इसलिए छानबीन का आदेश बीरबल को ही दिया है। हमें तो जहां पना अब भांजे की फिक्र हो रही है। ये बीरबल पता नहीं कहां घूम रहा होगा। छानबीन करते घूम रहे हैं बलदेव जी। बीरबल, कत्ल किसने किया है, कुछ पता लगा? रानी साहब, अब तक हमें सिर्फ इतना पता चला है कि ये कत्ल जहांपना ने नहीं किया। जहांपना नहीं है, जहांपना कातिल नहीं है। क्योंकि पिछले 1 महीने से जहांपना ना तो शिकार पे गए हैं, ना कोई जंग हुई है। हाँ, हमें पता है। तो फिर शस्त्रागार से उनके तीर लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमें यह भी पता चला है कि कुछ दिन पहले शहजादे सलीम ने शस्त्रागार से 25 तीर लिए थे। सलीम, मतलब आप कत्ल का इल्जाम सलीम पर लगा रहे हैं? अरे नहीं रानी साहिबा, नहीं, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। हम तो सिर्फ वही बता रहे हैं जो हमें पता चला। रानी साहिबा, क्या हम आपसे अकेले में बात कर सकते हैं? बहुत जरूरी बात है। हाँ हाँ, चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ। वजीर आला, अब हमें भी इजाजत दीजिए। जाइए जाइए।
खिचड़ी पका रहे हैं। मुझे पता है, हमें जाकर देखना पड़ेगा कि बीरबल जी अपनी खिचड़ी में क्या क्या मसाले डाल रहे हैं। हाँ, क्या? हाँ, मतलब हमें उन पे नजर रखनी पड़ेगी, नजर। मित्र तानसेन, आप भी कमाल है। वैसे हमने सुना है कि आपने जहांपनाह के लिए कमाल का अद्भुत नया राग बनाया है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है मित्र बीरबल। हम जहांपनाह के लिए बना रहे हैं ऐसा एक अद्भुत राग जिसे सुनकर सोया इंसान भी जाए जाग, बन जाएगी सरसों दी रोटी और मक्के का साग। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुझे सुनाई दे रहा है? नहीं ना? नहीं सलीम भाई साहब, आप चिंता मत करो, मेरे कान बहुत तेज हैं। मैं आपको दूर से ही सुनकर बता दूंगा कि वो क्या बातें कर रहे हैं। सुन बता। हाँ, बीरबल जी तानसेन जी से कह रहे हैं कि सलीम ही खूनी है। बताइए क्या सजा दिलवाएं? ऐसा करते हैं मित्र तानसेन, कल आपके राग के पेशकश के बाद हम और आप मिलके बैठते हैं अरबी के पकौड़ों के साथ। लेकिन आप एक ऐसा पेश कीजिए राग कि हमेशा हमेशा के लिए सबको रहे याद। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ जरूरी काम। हाँ, बीरबल जी तानसेन जी से कह रहे थे कि कल शहजादे को राज दरबार में मुजरिम साबित करेंगे, अरबी घोड़ों के पीछे बांधकर देश से बाहर निकाल देंगे और इसका नजारा सारी दुनिया याद करेगी। आंसू, बीरबल जी हमें देश से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। हमें देश से निकालने से पहले हम ये दुनिया ही छोड़ देंगे। ला। सलीम भाई साहब, इधर कहाँ जा रहे हो? बीरबल जी तो इस तरफ गए ना। बासु, हमें महल के गुम्बद तक छोड़ आओ। अरे सलीम भाई साहब, दूरबीन तो ले लो। नहीं, हम बीरबल जी पे नजर रखने नहीं जा रहे, हम महल के गुम्बद से कूद के अपनी जान देने जा रहे हैं। ओ, जान देने जा रहे हो तो चलो ना, इधर कहाँ जा रहे हो? गुम्बद भी उधर ही है, चलो। क्या आप जान सकते हैं कि हमारे आने पर आप कुछ ऐलान क्यों नहीं कर रहे? गुस्ताखी मुआफ हो जहांपनाह, लेकिन जब तक इस दुखियारी बहन को इंसाफ नहीं मिलता और इसके पति के कातिल का पता नहीं चलता, तब तक हम ऐलान नहीं करेंगे। आपको लगता है कातिल हम हैं? जो भी है कातिल, पता तो लगना चाहिए ना। कैसे पता चले? कैसे पता चलेगा? वैसे भी शहजादे सलीम हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ है वो? छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हम कूद जाएंगे, भाग जाएंगे, छोड़ दो, हम कूद जाएंगे, हम भाग जाएंगे, छोड़ दो। ये क्या हो रहा है सिपाहियों? छोड़ दीजिए इन्हें। जहांपनाह, शहजादे सलीम महल की गुम्बद पर चढ़कर बगीचे में कूदकर आत्महत्या करना चाहते थे, हमने बचा लिया। अरे लेकिन सलीम भाई साहब, जब आप कल शाम को गुम्बद पे चढ़े थे कूदने के लिए, तो फिर सुबह तक कूदे क्यों नहीं? अरे वो तो हमें अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था कि हम कूदे कहाँ। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए आप लोग। क्या कर रहे हैं आप? क्या हम जान सकते हैं कि ये गुम्बद पे चढ़ के नीचे कूदने का ख्याल आपके दिमाग में आया कहां से? क्योंकि हम निर्दोष हैं अब्बा हुजूर, और बीरबल जी हमें दोषी साबित कर रहे हैं, इसलिए। अरे शहजादे सलीम, हमने कब कहा कि आप दोषी हैं? तो फिर कौन है दोषी? बीरबल हम हैं, हम दोषी हैं, हम कातिल हैं। अरे जहांपनाह, अब हमने ये कब कहा कि आप दोषी हैं? तो फिर बीरबल कौन है? कौन है कातिल? कौन? अभी पता चल जाएगा जहांपनाह। ओहो, तो ये है कातिल। अरे जहांपनाह, अब हमने ये कब कहा कि ये कातिल है? पर कातिल कौन है ये हम आपको अभी बताते हैं। जहांपनाह, इस
तीर को ध्यान से देखिए और देखिए इस खरोच के निशान को। अगर ये तीर आपके या शहजादे सलीम के कमान से चलती तो इस पर ये खरोच की निशान कभी नहीं होती। इसका मतलब ये तीर किसी और के कमान से चला था। किसकी कमान से? ये ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की जाफर, सारे महल में ढूंढा लेकिन वो कमान हमें नहीं मिली। और फिर हमने एक जाल बिछाया। कुछ दिन पहले शहजादे सलीम ने शस्त्रागार से 25 तीर लिए थे। सलीम, सलीम, मतलब आप कत्ल का इल्जाम सलीम पर लगा रहे हैं? अरे नहीं रानी साहिबा, नहीं, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो सिर्फ वही बता रहे हैं जो हमें पता चला। जा बना, इसका मतलब ये तीर किसी और के कमान से चला है। किसकी कमान से? इस कमान से जा बना। तो ये कमान किसकी है बीरबल? जा बना, ये कमान जिसकी भी है वो इस वक्त दीवाने खास में मौजूद है और वो है महबूब खान। महबूब खान, पकड़ लीजिए ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बीरबल, हमें एक बात बताइए कि इस औरत से, तीर से, फिर हमसे, सलीम से गुजरते हुए वासु को फांद कर आप इस महबूब खान तक पहुंचे कैसे? हमारा बेटा कभी खून नहीं कर सकता बीरबल। अरे रानी साहिबा, लेकिन शस्त्रागार से वो तीर, शाही तीर शहजादे सलीम ही तो ले गए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है रानी साहिबा कि ना ही वो तीर जहांपनाह के कमान से चला है और ना ही शहजादे सलीम के कमान से चला है। क्या? हाँ, तो जब तक ये पता नहीं चल जाता कि वो तीर किसके कमान से चला है तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। अब शक जाएगा शहजादे सलीम पे। जी हाँ जापना, लेकिन हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दें आपको? पिछले 10 सालों से आप हमारे रक्षा मंत्री हैं और आपने ऐसा किया क्यों महबूब खान, क्यों? जहां बना ये महमूद हमारे देश के दुश्मन अफजल खान से मिला हुआ है। हमें इस पर पहले से ही शक था लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण हम इसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाए। पर इस मामले की छानबीन के दौरान हमारे समझ में यह आया कि शहजादे सलीम ने शस्त्रागार से 25 तीर लिए और 25 तीर लौटाए भी, लेकिन इस महमूद ने सिर्फ 24 तीर लिखे और एक तीर अपने पास रखा और उसी तीर से इस मासूम औरत के शौहर का कत्ल कर दिया। ये चाहता था कि शक आप पर या शहजादे सलीम पर जाए। ले जाओ इस आदमी को, गुंबद के ऊपर लेकर जाओ और वहां से धक्का मार दो इसे। ले जाओ। हुजूर माफ कर दीजिए हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। महबूब खान की आपके पति के साथ कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको अपने पति को खोना पड़ा। हम आपके पति को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मुआवजे के तौर पे हम 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आपको ऐलान करते हैं। साथ ही में अगर आप चाहें तो आप हमारे इस महल में कोई नौकरी भी कर सकती हैं। शुक्रिया जहांपनाह, शुक्रिया, शुक्रिया जहांपनाह। जहांपनाह की जय, जहांपनाह की जय, जहांपनाह की जय, जहांपनाह की जय।
कि क्या करने जा रहे थे, खुदकुशी कर रहे थे आप। अरे अगर आपको कुछ हो जाता तो आपने कभी सोचा है हमारा क्या हाल होता, आपकी अम्मी जान का क्या हाल होता? अगली बार ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाइएगा, और अगर मरने का ख्याल आए तो आपसे खुद से कुछ नहीं होता, हमें बताइए, हम मारेंगे आपको, गुम्मत पे लेके जाएंगे, वहां से धक्का हम मारेंगे आपको। हुजूर मजाक कर रहे हैं हम, मजाक। ऐसे थोड़ी ना मारेंगे, सिर्फ जहर देंगे।